रोहिणी आचार्य भी बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रही हैं कि जब हम लोग बूथ पर गए तो बीजेपी वाले हूटिंग करने लगे। रोहिणी आचार्य ने पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। तो ये कल की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस बात का जिक्र रोहिणी आचार्य कर रही थी, और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से उनकी मौजूदगी वहां पर देखते ही वहां पर हूटिंग शुरू कर दी, और यही वजह है कि अब वो पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही हैं। हालांकि ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो बूथ पर गई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बूथ पर सिर्फ ये देखने गई थी कि आखिर कितनी तेजी से वोटिंग हो रही है, किस तरीके से मतदान जारी है, और ये जाहिर सी बात है नजर रखना चाहती थी कि आखिर कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है दोपहर तक। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें और बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस वक्त की जरा तस्वीरें सुनिए, क्या माहौल वहां पर था। बूथ नहीं छपाएगा, अब बूथ छपवाने के लिए आई हैं। टाइम ओवर हो गया, अब बूथ छपवाने के लिए आई हैं। ये मिला के 2 बार हो गया, 2 बार आ गया। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। जाइए आप, बूथ नहीं छपाएगा। जाइए। मर 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 कौन हो रहा है? मर। तो कैसे ही देखते देखते वहां हालात बिगड़ गए, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन पूरे मामले में तेजस्वी यादव का भी अब बयान सामने आया है, क्या कह रहे हैं सुनिए। सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं, और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है, और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, इस वक्त के हालात क्या हैं और पूरे मामले की जांच को लेकर क्या कोई अपडेट? क्योंकि यहाँ तो सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर माहौल बिगाड़ने के तहत ही यहाँ पर गोलीकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल आरोप जिस तरह से भी लगे, लेकिन माहौल बिगाड़ने के बाद ही यह हालात ऐसे पैदा हुए हैं। क्योंकि जैसे ही रोहिणी आचार्य जो राजद की उम्मीदवार सारण से थी, वो जैसे ही इस बूथ पर जाती हैं, उस बूथ पर हंगामा होता है। वहाँ देखिए जो तस्वीरें जो सामने आई, जो एम्बियंस में जो बातें सामने आई, बूथ छापने को लेकर के विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो भी यहाँ पर बूथ छापने आई हैं, ये लिखित शिकायत दर्ज की गई। उस बूथ पर रोहिणी आचार्य की मौजूदगी में वहाँ हंगामा होता है, वहाँ पत्थरबाजी होती है, रोहिणी आचार्य को वहाँ से जाना पड़ता है, और इसी विवाद को लेकर के रात में भी हंगामा होता है, गोली चलती है, और उसके बाद से आज सुबह एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हमला करता है, फिर दूसरा पक्ष गोलीबारी चलाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है, 3 लोग घायल होते हैं, और दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। जेडीयू के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता है कि बाहर के जिले के, यानी सारण जिले के जो लोग नहीं हैं, राजनीतिक लोग भी मौजूद नहीं रह सकते हैं उस जिले में। फिर रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, उनके अपना बेटा की तरह मानते हैं, भोला यादव रोहिणी आचार्य के साथ कैसे बूथ के अंदर तक, बूथ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो दोनों तरफ से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, और वहां पर पूरा इलाका जो है, जो भिखारी ठाकुर चौक के आसपास का इलाका है, वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी जो है गौरव मंगला खुद वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लोगों से वहां से हटने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल रुपेश, हालात पर नजर बनाए रखें, मामले की इन्वेस्टिगेशन के भी बारे में आपसे आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।